नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यह देवी आपके साथ परछाई बनकर घूम रही है। इनके साथ से आपका विकास होगा या आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आएगी, ये तो वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बहुत गंभीर जानकारी देने वाले हैं आने वाले 5 दिनों की। देवीय शक्तियों का साथ जब हमारे पास होता है तो हमारा किस तरह से विकास होता है, और अगर गलती से भी नकारात्मक आसुरी शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ जाती है तो ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मच जाती है। वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन महादेव के सच्चे भक्त सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति हर हर महादेव लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे, और हमारा भाग्य हमारा साथ तभी देता है जब इंसान मेहनती होता है, जब इंसान कर्मठ होता है, जब उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है, जब ज़िंदगी उसकी शानदार होती है, परिणाम बेमिसाल होते हैं और वो हर परिस्थिति से खुद को लड़ने के काबिल समझता है, तब भगवान स्वयं उससे प्रसन्न होते हैं। देवी शक्तियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, किस्मत उसकी भी रंग लाती है और ज़िंदगी उसकी भी शानदार बन जाती है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, देवी शक्तियों का आशीर्वाद अगर आपके पास है तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके काम लगातार बन रहे हैं, आपके काम में आ रही रुकावटें दूर हो रही है, दुश्मन द्वारा बन रहे षड्यंत्र अपने आप विफल हो रहे हैं। जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता जा रहा है। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि देवी शक्तियों की खास कृपा आपके ऊपर है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि देवी आपके साथ परछाई बनकर चल रही है। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस इंसान को भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जिसके साथ अच्छी शक्तियाँ चल रही हो, जिसका साथ अच्छी शक्तियाँ दे रही हो, क्योंकि उनके साथ से इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसके कर्म गलत होते हैं, वो उस मांस मदिरा के सेवन में लगातार लिप्त रहता है, झूठ बोलता है, दूसरों का पैसा ठगता है, बेईमानी से धंधा चलाता है या किसी भी तरह से पशुओं को जानवरों को सताता है, उस इंसान के साथ देवी शक्तियाँ फिर साथ नहीं होती। उसके काम फिर बिगड़ने लग जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में तमाम तरह की मुसीबतें आती है, क्योंकि नकारात्मकता उसके साथ जुड़ जाती है। क्योंकि जहाँ पर देवी शक्तियाँ होती है, सकारात्मक शक्तियाँ होती है, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश तक नहीं कर सकती। लेकिन सकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियों जहाँ सकारात्मक शक्तियाँ छोड़ कर चली जाती हैं, घर खाली करके चली जाती हैं, हमें अकेला छोड़कर चली जाती है, तो वही नकारात्मक शक्तियाँ दाव बना करके हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि नकारात्मक शक्तियों का साथ आपको ना मिल पाए। एक बात ध्यान रखिएगा, नकारात्मक शक्तियाँ हमें जितना घेरेगी उतनी हमारी मुसीबतें बढ़ेगी। लेकिन हम जितना ज़्यादा देवी शक्तियों के संपर्क में रहेंगे उतने हमारे काम सार्थक होते चले जाएंगे, हमें पूर्वानुमान लगते चले जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इस ज़िंदगी में हमें हर वक्त सावधान रहना है, सतर्क रहना है। किस्मत हमें मौका देती है, लेकिन हमारी मेहनत हम सबको चौंका देती है। हर मेहनती इंसान को जीवन में मुकाम मिलता है, लेकिन जो आलसी होता है, जिसके हाथ पाँव नहीं चलते, वो एक जगह बैठा रह जाता है। सभी लोग उससे आगे निकल जाते हैं और वो मुंह ताकता रह जाता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वक्त की अहमियत को समझें, समय की कीमत को समझें, हम ये जानें कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, परिणाम शानदार हो जाएंगे, मुसीबत भाग जाएगी, देवी शक्तियों के आशीर्वाद से ज़िंदगी में नई उमंग आ जाएगी और आपका किस्मत इतनी ज़बरदस्त होगी, इतनी शानदार होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, मुसीबत हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिसे लड़ना आ गया वही जीता है और इतिहास में उसी का किस्सा है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां हम आपको प्रदान करने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां आगे बता रहे हैं, यही सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी। और वीडियो के अंत में 2 उपाय तो हम आपको देने ही वाले हैं, तो बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है, आपका काम जरूर होगा। आपके घर में खाने को रोटी रही है,
पीने को पानी रहा है और रहने को छत रही है। इसीलिए भगवान को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है, जिनको खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, लेकिन आप हर बार कुछ कमियों को देख देख कर, सामने वाले की गाड़ी बंगला देख देख कर भगवान को कोसते रहते हैं कि ये भगवान आखिर तूने मुझे वो सब क्यों नहीं दिया। लेकिन वास्तविकता में हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है, और वो भगवान का हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। और आपके पास भी वो चीज़ ज़रूर होगी, ज़रा ध्यान लगा कर सोचिएगा। फिर आपको कभी भी जीवन में उदास नहीं होना पड़ेगा। आप भी सोचेंगे कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफ़ा है, और आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। तो जून का महीना अलविदा आप कहने वाला है, जाते जाते आपको कुछ देने वाला है। अब ये चिंता रहेगी या खुशखबरी, ये तो आगे वीडियो देखकर ही आपको पता चलेगा। ऑफिस में आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दी मिले या लेट मिले, मेहनत बरोबर करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत का फल बर्बाद नहीं होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी काफ़ी आसान है, लेकिन ये जो मानव की योनि है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप इसमें भगवान की भक्ति कर सकते हैं, आप इसमें देश दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन कर्मों के फल से आप नहीं बच सकते। आपने जो पूर्व जन्म में या पूर्व समय में गलत कर्म किए हैं, उसका गलत सिला ही भविष्य में आपको मिलेगा। और अगर पूर्व जन्म में और पूर्व समय में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका अच्छा सिला ही आपको आगे मिलेगा। यानी कुल मिलाकर हमारा भविष्य साकार होगा या बर्बाद, ये हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। कई लोग आपको कहेंगे कि आने वाला कल लिखा जा चुका है, परमात्मा आपका कल लिख चुके हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम कहते हैं आपका आने वाला कल कभी भी परमात्मा नहीं लिखते। आपके आने वाले कल को लिखती है आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके कर्म। अगर आज आपकी सोच अच्छी है, आज आपके कर्म अच्छे हैं, आज आपका व्यवहार अच्छा है, तो आने वाला भविष्य भी अच्छा है। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें आज बेकार है, तो आने वाला भविष्य भी बर्बाद है। सूर्य भगवान की आराधना से आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि में ही मौजूद है। आपको रोजाना सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना है, इससे उनका प्रभाव और अच्छा हो जाएगा। आपके माइंड में यानी मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे और इन पर वर्क करना होगा। यूँ नहीं कि कोई आइडिया आया है तो उसे लोगों को बता दिया और लोगों ने उस पर काम किया और वो आगे बढ़ गए। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अपने दिमाग में कोई आइडिया आया है तो उसे अपने तक रखना है। ये बात मानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन योजनाएं बांटने से बर्बाद हो जाती है। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं और अंत में बताएंगे आपको कीमती उपाय, ताकि जुलाई का महीना शानदार हो जाए, जुलाई में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालिएगा और हमारी आज की वीडियो को आप कृपया करके अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, आपकी जो सक्सेस है वो आपकी मेहनत पर टिकी हुई है, और आपकी मेहनत आपके लक्ष्य पर टिकी हुई है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे तो मेहनत करने का मन अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य नहीं बन रहा, फोकस ही नहीं हो रहा, तो अन्य गतिविधियों में ही मन भटकेगा और फिर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो घर वाले ने जो आपको आज़ादी दी है, घर वालों ने आपको जो स्वतंत्रता दी है, इसलिए नहीं दी है कि आप इस तरह के बर्बादी वाले काम करें। तो अपना जो ध्यान है, अपना जो एकाग्रता है, वो अपने लक्ष्य पर आप जरूर लगाएं। ऑफिस में किसी को भी अपशब्द न बोले, ना ही कोई शॉर्टकट ले। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये काम इस तरह से करता हूँ, बाकियों से पहले कर लूँगा, लेकिन शॉर्टकट हमेशा मुसीबत देता है। वही काम आप और गलती कर देंगे या बर्बाद कर लेंगे या वापस से आपको करना पड़ेगा, सब समय बर्बाद हो जाएगा। कोई भी शॉर्टकट आप न ले, इसी में आपकी भलाई है। अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि दोस्तों अपने एग्रेशन को सही दिशा में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एग्रेशन आप अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए लगाएंगे तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन यही एग्रेशन अगर आप किसी से विवाद करने में लगाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने में लगाएंगे, तो फिर आपके समय की बर्बादी के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छी खुशियाँ आने वाली है। नया घर लेने में आप सफल रहेंगे। काफ़ी समय से किराए का मकान था, लेकिन अब घर के मकान के योग भगवान की कृपा से बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सोच समझ करके डील करनी है, क्योंकि कोई आपके साथ ठगी भी कर सकता है। ये बात हम आपको समझा रहे हैं। इतना आप
ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों संभावना ये भी बन रही है कि दोस्त आपको भड़का करके आपसे या तो पैसा ले सकते हैं या तो आपको लक्ष्य से भटका सकते हैं। उनकी बातों में नहीं आना है। कुछ ऐसे मित्र जो हाल ही में आपसे जुड़े हैं, क्योंकि बचपन के जो आपके मित्र हैं वे ही आपके काम आएंगे, उनके अलावा कोई आपका अपना सगा नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको बहुत और बेहतर सावधान रहना है। आने वाले अगले जो 24 घंटे हैं, जून माह का तो अंत कर ही रहे हैं, ऐसे में आपको अपने अंदर की कुछ कमियों का भी अंत कर देना है। सबसे पहली कमी, देर से सुबह उठने की। हमारे शास्त्र कहते हैं इंसान को सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। फिर भी आपसे अगर ये नहीं होता तो कोशिश यही करनी है जल्द से जल्द आप उठें। जो आप 9, 10, 11, 12 बजे तक पड़े रहते हैं बिस्तर में, इससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे आप जुलाई के महीने को शानदार नहीं बना पाएंगे। अगली कमी दोस्तों, समय का सदुपयोग न करने की। कई बार हमारे दिमाग में योजनाएं आ जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसे कल से शुरू करेंगे। कल आता है तो सोचते हैं इसे कल से शुरू करेंगे। वो योजना टलती जाती है और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां कोई और उस बारे में सोच चुका होता है, कोई और उस पर अमल कर चुका होता है और अच्छे खासे पैसे भी उस योजना से कमा रहा होता है। तो गलती किसकी थी कि आपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया। अपनी इस कमी को सुधारने की ज़रूरत है। अगली कमी है दोस्तों कि साफ और स्वच्छ रहिए। कहते हैं माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जो घर साफ स्वच्छ होते हैं। भगवान उन्हीं लोगों का आशीर्वाद देते हैं जो साफ और स्वच्छ होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपको हो जाएगा। चिंता की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला उपाय, ज़रा गौर फरमाइएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है और मीठे का प्रसाद शनिदेव को भोग लगाना है। कुछ भी मीठा प्रसाद मिठाई में आप लेकर जाइए शनिवार के दिन, शनिदेव को भोग लगाइए और बाहर जो ज़रूरतमंद गरीब लोग बैठे हैं ये सारी मिठाई उनमें बांट दीजिए। घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर उनका मुंह मीठा करा दीजिए, मीठे का दान कर दीजिए शनिवार के दिन। हर शनिवार को ये करना शुरू करिए। क्या लाभ होंगे कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब अगला उपाय हम और भी शानदार आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या होगा, शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना होगा और एक चमेली का तेल लेकर के उसमें सिंदूर मिलाना होगा। मिश्रण तैयार करके हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर लगाना होगा। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। अगर आप शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़वाएंगे अपनी तरफ से, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भी चढ़वा सकते हैं, अपार फायदा आपको होगा। लाभ आपको भरपूर होगा। किस्मत आपकी चमकेगी, ज़िंदगी रंग लाएगी और इतनी ज़बरदस्त कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि तो तुला राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं अगले 5 दिनों की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।